अगर आपको भी अपने जीवन में कमाना है अंबानी अडानी के जैसा धन, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो में लगाओ अपना मन। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 19 और 20 मई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, राजस्थान या फिर मेघालय। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेघालय। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। सैन्य अभ्यास शक्ति दोनों देशों के बीच प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण नवम्बर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है मैप ऑफ डॉग, मतलब पाकिस्तान, कतर, यूएई या फिर ईरान। उत्तर है ऑप्शन डी, ईरान। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 वर्षीय द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यह फैसला मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में भारत के रणनीतिक हितों को रेखांकित करता है। तो अगला और तीसरा सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन है पासंग दावा, कामी रीता सेफ्रा, विवेक चोपड़ा या फिर दीपक दहिया जी ने। उत्तर है ऑप्शन बी, कामी रीता सेफ्रा, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार कदम रखकर इतिहास रच दिया है। कामी रीता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। उन्होंने पहली बार 1954 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। नेपाल सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से जून तक चलने वाले वसंत ऋतु के लिए पर्वतारोहियों को लगभग 400 पर्वत आरोहण परमिट जारी किया है। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन है जोस बटलर, आदिल रशीद, मोइन अली या फिर जेम्स एंडरसन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट के बाद वह क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। जुलाई 2024 में 42 वर्ष के होने वाले जेम्स एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है। तो अगला और पांचवा सवाल है, वर्ल्ड एक्वेटिक द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, भारत या फिर थाईलैंड में। उत्तर है ऑप्शन बी, भूटान। वर्ल्ड एक्वेटिक्स और भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन ने पूल फॉर ऑल प्रोग्राम के तहत थिम्पू में भूटान के पहले प्रतियोगिता स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है। 8,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सुविधा दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है। 2019 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य जलीय खेलों को बढ़ावा देते हुए वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्तरीय जलीय सुविधाएं प्रदान करना है। यह नया स्विमिंग पूल भूटानी जलीय खेलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको भी अपने जीवन में बहुत सारे मील के पत्थर तोड़ने हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिति 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, नीदरलैंड या फिर फादर ऑफ कोरोना। उत्तर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिति 2024 का आयोजन 13 से 15 मई तक रॉटरडैम, नीदरलैंड में आयोजित किया गया। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर एस भल्ला ने किया। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, श्रीलंका में यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए किस कंपनी ने लंका पे के साथ साझेदारी की? ऑप्शन है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या फिर भारत पे।
उत्तर है ऑप्शन सी फोन पे। फोन पे ने लंका पे के साथ साझेदारी में श्रीलंका में यूपीआई सेवाएं शुरू की है। इससे भारतीय पर्यटकों को श्रीलंका में आसानी से भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। भारतीय पर्यटक लंका क्यूआर कोड को स्कैन करके स्थानीय व्यापारियों को भुगतान करने के लिए फोन पे ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये लेन देन सुरक्षित और त्वरित है तथा यूपीआई और लंका पे राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क के माध्यम से संचालित होते हैं। लेन देन के समय भुगतान को भारतीय रुपए में परिवर्तित करने के लिए विनिमय दर लागू की जाती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मतलब SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण या फिर हरीश साल्वे जी को। उत्तर है ऑप्शन बी कपिल सिब्बल। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 1066 वोट हासिल कर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। कपिल सिब्बल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय जी को हरा दिया। यह चौथी बार है जब कपिल सिब्बल SCBA के अध्यक्ष होंगे। इससे पहले वह 1995, 96, 97, 98 और 2001 में इस पद पर रह चुके हैं। कपिल सिब्बल ने 8 मई को SCBA अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। चुनाव में अन्य दावेदारों में प्रिया हिंगोरानी, त्रिपुरारी रे और नीरज श्रीवास्तव शामिल थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब CAA के अंतर्गत 300 से अधिक लोग भारतीय नागरिक बन गए हैं। CAA में निम्नलिखित में से किस देश का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है मैप ऑफ डॉग, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर भूटान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी भूटान। केंद्र सरकार ने बुधवार को CAA 2019 के अंतर्गत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया। भारत सरकार द्वारा 2019 में लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब CAA में भूटान का उल्लेख नहीं है। CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को कुछ शर्तों के अधीन भारतीय नागरिकता का त्वरित मार्ग प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। यह अनिवार्यता उन समूह को भारतीय नागरिक बनाने की अनुमति देता है जो धार्मिक उत्पीड़न जैसे कारणों से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ गए थे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भारतीय एथलीटों के लिए आधिकारिक किट प्रयोजन बनने के लिए किस ब्रांड के साथ बहुवार्षिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है पूमा, नाइक, एडिडास या फिर कैंपस। उत्तर है ऑप्शन है पूमा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ मतलब AFI ने घोषणा की है कि उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए लगभग 400 भारतीय एथलीटों को परिधान, जूते और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध खेल परिधान ब्रांड पूमा के साथ बहुवार्षिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अमन सेहरावत, जो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कटक या फिर विशाखापट्टनम में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 21 मई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।